हमारे अगले गेस्ट यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे साथ आगे बातचीत की कारवां में शामिल होने के लिए, ताकि उनके विचार और कांग्रेस किस तरह से चुनावी परिपाटी के साथ आगे बढ़ रही है उस पर हम विचार विमर्श कर सके। क्योंकि देखिए चुनावी साल है और इस दौरान जो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और किस तरह से कांग्रेस अपनी इस पूरी भूमिका को निभाएगी, ये एक बड़ा सवाल। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मंच पर हमारे साथ आ रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। बेहद स्वागत और अभिनंदन हम इनका करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए, ताकि आज जब हम इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखें तो कई मुद्दों पर बातचीत हो। लेकिन उससे पहले प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर जी की तरफ से फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत और अभिनंदन, प्रतीक चिन्ह देकर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप उनका आज इस मंच पर स्वागत करें। और बातचीत का सिलसिला आगे जारी हो, ताकि हम उस रणनीति को समझ पाए कि कांग्रेस इस वक्त चुनावी साल में खुद को कहां देख रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही अब बिना वक्त गवाए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपने सहयोगी दीपक से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, दीपक, चुनावी साल और चुनावी माहौल में बातचीत का सिलसिला जारी हो। शुरू करें सर। बहुत ही प्रभावशाली कैंपेन राहुल गांधी का रहा। कितना प्रभाव उसका विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो आपकी चैनल को बहुत धन्यवाद, आभारी कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया और मौका दिया। उसके लिए आपके कशिश चैनल को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से और हमारे यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से आपको धन्यवाद। पहला सवाल का उत्तर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि हम बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए और जब ये नाम हटे तो जो संविधान में जिनका मौलिक अधिकार था वोट देने का, उससे वंचित किया गया। और उसी वोटर अधिकार के यात्रा को लेकर के सम्मानित राहुल गांधी जी पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ यह यात्रा की। तो पहला यात्रा जो थी हमारी वोटरों का वोट के वंचित करने का अधिकारों के लेकर के था। ये मेरा राजनीतिक यात्रा नहीं था और ना ही कभी भी आप देखेंगे कि हमने वोटरों से कभी भी वोट अपील नहीं की कि इसके बदले में हमें वोट दीजिए। दूसरी बात कि हम जिस तरह से सम्मानित राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में जो वोटरों के नाम काटने का पद्धति इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के साथ मिल करके है, उस पद्धति को उन्होंने पूरी तौर पे प्रमाणिक तौर पे साइंटिफिक तरीके से उन्होंने देश के सामने रखा। और वो था विशेष वोटर गहन परीक्षण और साथ ही साथ SIR यदि कहे तो उसको लेकर के था, जिसमें 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए, उसके संघर्ष के लिए था और उनके वोट से वंचित करने के अधिकारों को लेकर के था, वो लड़ाई थी। राजेश जी, आप कह रहे हैं कि कोई वोट अपील नहीं है, लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है। तो जब गद्दी छोड़ने के लिए आप किसी को कह रहे हैं तो विकल्प में तो आप ही बचते हैं, आपकी गठबंधन बचती है, तो ये वोट अपील नहीं कैसे माना जाएगा? वोट चोर गद्दी छोड़ो, ये नारा हमने नहीं डाली, ये को पीड़ित उन वोटरों ने डाली जिसको हम ताकत के साथ जनता के बीच लिए। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ इसलिए कहा जा रहा है
कि इलेक्शन कमीशन के जो पद्धतियां हैं, जिसमें पहले के पद्धति में, चयन के पद्धति में स्पेशल तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया गया और सरकार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और एक विपक्ष के नेता को केवल शामिल किया। आप जानते हैं कि बहुमत जने ज्यादा होगा, वो चयन उनका होगा। तो इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़ ये जो बदलाव किया वो वोट चोरी के लिए था और इलेक्शन कमीशन उनके प्रभाव में काम करती है, चूंकि बहुमत उनके पास है इलेक्शन कमीशन को चयन का। चलिए, हम मन तो नहीं कह रहा है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये जनता का नारा था जो आपने बुलंद किया। लेकिन छोड़ने की बात है, विरोधी खेमे का सीधा तंज है, उसे मैं आपके सामने बस प्रस्तुत कर देता हूं और आपकी प्रतिक्रिया उस पर चाहूंगा कि तेजस्वी यादव का अपने फायदे के लिए उपयोग कर लिया और फिर उन्हें छोड़ दिया, अब वो अकेले यात्रा पर निकल रहे हैं। पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलग अलग राष्ट्रीय पार्टियां समझौता करती है और वो समझौता समय के साथ, राजनीतिक परिस्थितियों के साथ देख करके होती है। इसका उदाहरण आप शिवसेना प्रमुख महाराष्ट्र से ले सकते हैं कि बीजेपी ने जिस तरह से गठबंधन किया और बाद में उन्हीं को दल के तोड़ के उन्हें अलग कर दिया और बाद में एकनाथ शिंदे को भी सीएम बनाया और बाद में उनको भी अलग कर दिया। हम इतना कहेंगे कि हमारा इंडिया गठबंधन पूरे देश में टेस्टेड और ट्रस्टेड गठबंधन कांग्रेस का रहा है। बिहार में परिस्थितियां सब समय अनुकूल नहीं होती, लेकिन हमारा गठबंधन पूरे देश में टेस्टेड और ट्रस्टेड गठबंधन है और उस पर हम मिलकर काम कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी संभालने के बाद संगठन सजीव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं तो राहुल गांधी इतना समय बिहार में शायद ही देते। तो जब संगठन इतना मजबूत हुआ है, कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ है, इतनी सजीवता आ गई है, तो फिर पूरा दमखम क्यों नहीं दिखाने का? दमखम चुनाव में दिखेंगे। हमारे कार्यकर्ता काफी सक्रिय और एक्टिव हुए हैं। विगत मैं 18 मार्च के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दायित्व तो आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी ने दिया। विगत 6 महीनों में मैंने अपने कार्यकर्ताओं, मैंने अपने खोई जनाधार जो थी कांग्रेस की, उसको जगाने के लिए, खास करके जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल जो परंपरागत वोट था उसको मैंने अपने तरफ समझाने में कामयाब हुआ है और आने वाला समय में लगातार विगत इस मंथ में भी कई एक्टिविटियां ऐसी होगी जो आपके सामने होगा और वो बहुत जल्दी आपके सामने देखने को और सुनने को, हमें लगता है कि आप आने वाला समय में बड़ा ब्रेक करेंगे। तो एक चीज और बताइए, बड़ी चतुराई से लोकसभा चुनाव के दौरान, जहां तक मैं समझ पाया हूं चुनावी कवरेज के दौरान, राहुल गांधी को बिहार के तमाम दल बतौर पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे थे। क्या इस उद्देश्य से कि जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो राहुल गांधी उन्हें सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करेंगे? ये वोटर अधिकार यात्रा था। पत्रकारों का प्रश्न आते हैं, लेकिन कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपने आप में बड़ा होता है। अब वो सवाल को लगातार उत्तर के बाद भी चल रहा है, तो इस पर भी सोचना होगा कि उत्तर के बाद भी ये सवाल चल रहे हैं तो वो कहां से जुड़ रहे हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि देश का चेहरा यदि विपक्ष में है तो एकमात्र चेहरा राहुल गांधी जी का है और आने वाला समय में राहुल गांधी जी
देश के प्रधानमंत्री मटेरियल है, ये आप भी बोलेंगे और जनता भी बोलेगी। हमें तो आप भी सीएम कैंडिडेट मटेरियल दिख रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ने इतनी जिम्मेदारी सौंपी है तो आपकी योग्यता और क्षमता को देख समझ कर ही सौंपी होगी, तो वो क्षमता बिहार को आगे ले जाने में अगर मौका देती है जनता तो क्यों नहीं? देखिए, ये सारे फैसले देश और बिहार के जनता लेती हैं। आपके लिए आपका सवाल हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक बड़ी सवाल है कि 243 पर इंडिया गठबंधन कितनी ताकत से जो बीजेपी के समर्थित सरकार चल रही है, जो गुंडा राज में बेखौफ है, बेरोजगारी का पर कोई बात नहीं हो रही है, इसलिए हम 243 पर अच्छी तैयारी इंडिया गठबंधन कर रही है और आने वाला समय में उनकी सरकार नहीं आ रही है, ये भी बोल रहा हूं। जब जनता के चुनाव का विषय आपने उठा ही दिया है तो वही सवाल मैं फिर से दोहराना चाहूंगा। जनता अगर कांग्रेस को मजबूत स्थिति में चुनाव परिणाम के बाद लाती है तो बिहार को एक पिछड़ा सीएम मिल सकता है। ये सारे फैसले जो है, देखिए आप मुस्कुरा के बात बदलते हैं। देश के जल मेरी आदत है, जब अच्छे सवाल होते हैं तो उसमें मजा आता है, तो मेरा आप कहीं भी आप देखेंगे तो मैं कभी भी सीरियस नहीं होता हूं, लेकिन पार्टी की बैठक को छोड़ के, पार्टी की बैठक को छोड़ के सीरियस नहीं होते। देखिए, ऐसे सीरियस हर मामले होते हैं, लेकिन आप कैसे लेते हो इसे आप पर डिपेंड करता है। तो लेकिन इतना जरूर है कि आपके सवालों का विराम एक निश्चित समय पर मिलेगा और जो जनता यहाँ बिहार के है काफी समझदार है, समझ बूझ करके जनता निर्णय लेगी और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता आने वाला समय में इंडिया गठबंधन को मौका देने जा रही है। एक चीज थोड़ा दीवारों के पीछे क्या होता है बैठकों में, हम चाहेंगे कि उस पर अगर संभव हो तो कुछ हमारे दर्शकों के लिए हमारे मंच मौजूद। देखिए, हम लोग 6 पार्टनर हैं जी, और 6 पार्टनर का सबसे बड़ी चुनौती है कि हम सामने वाली जो सरकार है उसके रोकने के लिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी हम सीट शेयरिंग पर बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम लोग आपस में 1 to 1 भी कर लेते हैं। कई ऐसे पार्टनर है कि जो आपके हिस्से का जो सीट है या मेरे हिस्से का सीट है उस पर हमारे अन्य साथी का जो है जरूरत है, तो इसको भी हम लोग 1 to 1 कर करके निपटा रहे हैं। और हम समझते हैं कि इस तरह का जो अब तक जो हम लोग लगातार 4 सीटिंग किए हैं उसमें बहुत ही कामयाबी मिली है और आने वाला समय में संपूर्ण कामयाबी के लिए हम लोग शीघ्र बैठने जा रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को 1 to 1 बातचीत के टेबल पे बराबरी में देख रही है, देने की स्थिति में देख रही है कि नहीं आप इतनी सीटें लीजिए ऑफर करने वाली, या मांगने की स्थिति में है? पार्टी ये जानना चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं कि 243 पर कैसे लड़ा जाए और एनडीए गठबंधन सरकार को कैसे रोके, हमारा लक्ष्य इस तरफ है। चलिए, हम कामना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको भी थैंक यू। बेहद शुक्रिया सर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी 2 मिनट आपका और हम लेना चाहेंगे। आप प्लीज हमारे साथ मंच पर ही रहिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सितेंद्र कुमार जी से, जो कि नेता कांग्रेस से हैं, टिकारी विधानसभा से आते हैं। आप उन्हें अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। ये सम्मान बेहद जरूरी हर उस नागरिक के लिए, ताकि आज जो वे कार्य हर क्षेत्र में कर रहे हैं उसी कार्य के साथ वे आगे बढ़े। तो एक सम्मान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी की तरफ से सितेंद्र कुमार, नेता कांग्रेस, टिकारी विधानसभा गया जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ मंच साझा करने के लिए और ये सम्मान देने के लिए, वो सम्मान जिसका हकदार असल व्यक्तित्व है, जिसके लिए हर वो कार्य सराहनीय है और जिनके हम काम को हर पल सराहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर।